ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स ज़्यादातर फाइनेंसर्स को पैसा देते रहते हैं, फंड्स के नाम पर उनको बहुत भारी इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, एजेंट्स को पे करते रहते हैं। आज मैं आपको उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं कि कैसे आप उन फाइनेंसर्स से भी बच सकते हैं और आपका जो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस है वो भी स्मूथली हो जाएगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी वीज़ा असेसमेंट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल आती है जीटी क्राइटेरिया क्लियर करने में, जहाँ पर मेजर रोल है फंड्स का, कि फंड्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को। तो आप ये देखिए कि फंड्स के नाम पर आपसे फाइनेंसर्स से मोटी मोटी रकम ली जाती है, आपसे मोटा ब्याज लिया जा रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है आप अवेयर रहिए। आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन की सिंपल रिक्वायरमेंट है, आप अप टू 7 लाख ले रहे हैं, 7 या 7.5 लाख, तो कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप 7.5 से ले रहे हैं तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, और आप कुछ बैंक्स हैं जो कि विदाउट कोलेटरल भी आपको दे रहे हैं। तो इसमें जैसे मेजरली अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक की बात करते हैं तो उसमें स्टेट बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है जो दे रहा है एजुकेशन लोन, और उसके बाद आईसीआईसी बैंक है जो प्राइवेट बैंक्स में भी आता है, वो भी एजुकेशन लोन दे रहा है। तो वो आपने अपनी कंपेटेबिलिटी देखनी है। उसके अलावा कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको एजुकेशन लोन दे रहे हैं, जैसे कि क्रेडिला है और ऐसे और भी हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप या हमारे ब्रांचेस में विजिट करके हमारे से उनके नंबर भी ले सकते हैं, जो भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं एनबीआईएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसमें एजुकेशन लोन में मेजरली स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो ये है कि जैसे ही आपने अप्लाई किया है आप इमीडिएटली अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करके उनको अपने अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या अपने फाइनेंशियल्स जरूर दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स 3 इयर्स की रिटर्न्स मांगते हैं आपके पेरेंट्स की, और उसमें अगर प्लस साथ में आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी प्लेज करनी है तो उसका प्रोसेस साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो साथ ही आपने ऑफर लेटर अप्लाई की, जैसे ही विद इन अ वीक और 2 आपकी ऑफर लेटर आई तो साथ ही उनको ऑफर लेटर दे दीजिए, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जब पहले ऑफर आती है, ऑफर आने के बाद फिर जाते हैं बैंक्स के पास, या कई बैंक्स ही ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं पहले ऑफर आने के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बैंक्स भी हैं जो बिना उसके भी ऑफर के भी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप उन बैंक को प्रेफर कीजिए या कुछ इंस्टीट्यूट्स को उनको प्रेफर कीजिए, और जैसे ही ऑफर आती है तो आपका बाकी का काम शुरू कर दीजिए। और देखिए, अगर मान लो आपने सपोज फेब इनटेक में जाना है तो आप नवंबर इनटेक की मंगाइए। अगर आपने जुलाई इनटेक में जाना है तो पहले फेब इनटेक की ऑफर मंगाइए, क्योंकि कई बार लोन में डिले हो जाता है या कई बार कुछ डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर के लेवल पे डिले होते हैं, तो आपका नेक्स्ट इनटेक कैच हो सके तो आप पहले के इनटेक की ही ऑफर मंगाइए और अपना प्रोसेस जारी रखिए। तो एजुकेशन लोन लेके आप इनसे बच सकते हैं। एजुकेशन लोन में वैसे भी फैसिलिटी देता है बैंक कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद पे करेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट। और ये ध्यान रखिए कि स्टडी लोन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन लोन होना चाहिए। स्टडी लोन में आपकी इंस्टॉलमेंट साथ ही स्टार्ट हो जाती है, या अगर आपका लैब का केस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो भी आपको साथ ही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। सिर्फ एजुकेशन लोन है जिसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट बड़ा पे करने से बच सकते हैं और आपका स्मूथली प्रोसेस भी होएगा। हालांकि मैं ये जरूर सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास कुछ एक लिक्विड फंड्स जरूर रहने चाहिए। ये नहीं कि आप अगर एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो बाकी का आपके पास कोई लिक्विड कुछ भी ना हो। आपके पास 5-7-10 लाख लिक्विड में भी रहना चाहिए, जिसमें कि आपके छोटे मोटे ट्रैवल एक्सपेंस या एयर टिकट वगैरह और कोई चीज़ें कवर होती हैं। तो क्योंकि जो बैंक्स है, कुछ बैंक्स तो खाली आपकी जो ट्यूशन फीस है उसी को कवर करते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स जो ट्यूशन फीस के साथ साथ लिविंग एक्सपेंस भी कवर करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो ट्यूशन फीस है वो तो स्टेट वे यूनिवर्सिटी को जाएगी, जो आपके लिविंग एक्सपेंस है वो स्टूडेंट के अकाउंट में आएंगे। तो वो एक तरह से आपके पास लिक्विड फंड भी आ जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.